बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं तोरी और लौकी की इजी सी रेसिपी बताऊंगी जिसका कुकिंग प्रोसेस एकदम सिंपल और सादा है। लौकी के बेशुमार फ़ायदे हैं। ये हमारे दिल, गुर्दे, मैदे और दमे के लिए बहुत मुफीद है, बालों के लिए मुफीद है और बहुत से फ़ायदे हैं, आप देख ही सकते हैं। तो इसके लिए मैंने लिए हैं 1 प्याज, 12 से 13 कलियां लहसुन की, 3 टमाटर और 3 ही हरी मिर्चें। तोरी और लौकी को आप पील ऑफ कर लें और चाहे तो आप इसे में सर्कल शेप में कट कर लें, चाहे तो इसी तरह बीच में से कट कर लें, जैसे आपको इजी लगे। तो अब डाल रही हूँ हांडी में ऑयल, जो कि कुछ ज़्यादा ही हो गया है। तो आपने इतना नहीं डालना, आप बस 2 टेबलस्पून डाल दीजिएगा, काफ़ी हो जाएगा, क्योंकि सब्ज़ी ऑयल को ऑब्जर्व नहीं करती। ऑयल जैसे ही गर्म होगा हम उसमें डालेंगे ज़ीरा, सौंफ और साबुत धनिया। तीनों चीज़ें मैंने हाफ टी स्पून ली हैं। ये जाते ही क्रिस्प हो जाएगा गरम ऑयल की वजह से। और इसमें डाल देंगे प्याज और इसको सौते करेंगे 2 मिनट के लिए। इसे हमने फ्राई नहीं करना। इसमें डालेंगे टमाटर और लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्चें और इसे 2 मिनट के लिए पकाएंगे। पानी नहीं डालेंगे एक कतरा भी। और इसमें डाल देंगे बाकी मसाले। 1 टीस्पून इसमें जाएगा नमक और 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और हाफ टी स्पून हल्दी। मसाले वही डालें जो आपके पास अवेलेबल हैं, बाकी एक्स्ट्रा मसाले डालने की ज़रूरत नहीं है। इसे 2 मिनट के लिए कुक करेंगे और तोरी डाल देंगे। सब्ज़ी मैंने आधा किलो ली है और पहले मैंने एक सब्ज़ी डाली है क्योंकि इसे हिलाना आसान हो। उसके बाद जब ये मिक्स हो जाएगी तो हम बाकी की सब्ज़ी भी डाल देंगे। तो इसे मैंने मिक्स कर लिया है और अब मैं इसमें डाल दूँगी लौकी भी कटी हुई, और इक्वल साइज़ में काटें तो अच्छी रहेगी आपकी सब्ज़ी बनेगी। और इसे मिक्स करेंगे और इसे 10 मिनट तक लो फ्लेम पे बनाएंगे जब तक ये पानी ना छोड़ दे। तो सब्ज़ी कोई भी बनाएं, आप उसे अपने पानी में ही बनाएं तो वो अच्छी बनेगी। इसे हमने मिक्स करना है, फ्राई नहीं करना, और इसे ढक के छोड़ देंगे। 10 मिनट के बाद आप देखेंगे इसमें अच्छी खासी स्टीम हो गई है और इसने पानी छोड़ दिया है। अब हम फ्लेम को हाई कर देंगे और इसे तब तक पकाएंगे जब तक इसका पानी खुश्क ना हो जाए। अब मैंने इसे नीचे उतार लिया है क्योंकि इसका कुकिंग का प्रोसेस अभी जारी है। इसमें डालूंगी हरा धनिया और कसूरी मेथी और इसे डिश आउट कर लेते हैं। आपने देखा इसका कुकिंग का प्रोसेस कितना सिंपल और इजी है। आप इसे घर में एक बार ट्राई करें और अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।